कब्रिस्तान की हदूद में नहीं रखते थे, उन लोगों की आंखों की रोशनी वापस नहीं आती थी। एक और मशहूर वाक़या है इनका कि यहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले, आजकल भी मालूम नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहते होते हैं कि यहाँ इस दरबार शरीफ पर हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मज़ार शरीफ पर एक शेर और एक सांप सनेक यहाँ पे हर जुमेरात को सलामी के लिए आते थे। ये माशाल्लाह वो वली हैं, ये वो जिंदा वली हैं कि इनकी सलामी के लिए जुमेरात की रात को यहाँ पे शेर और सांप जो है सलामी के लिए आया करते थे। ये बात माशाल्लाह बहुत पहुंची हुई और बहुत अजीम हस्ती हैं। और हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये मज़ार शरीफ जो है हज़रत पीर मेहर अली शाह की है, और इनके एक हैं दादाजी हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह। तो अभी मैं उनकी मज़ार शरीफ पर जा रहा हूँ। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, मतलब ये कि कब्रिस्तान के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये बहुत सारी स्टोरी हैं, यहाँ पर भी इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये दरबार शरीफ जो है सामने वाली, ये दरबार शरीफ है हज़रत शाह करम दीवान रहमतुल्लाह अलैह की। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे फातिहा खानी करते हैं और आप लोगों को साथ साथ गाइड करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मज़ार पर आए हुए हैं, और इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात भी देंगे हम लोग जो है ना। तो गाइस, ये हैं हज़रत सैयद करम दीवान रहमतुल्लाह अलैह। ये वो हैं जिन्होंने हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरबार शरीफ है हम लोग आए हुए हैं। ये हज़रत सैयद शाह करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी को हमारे इस इलाके में लेकर आए थे। यहाँ इस कब्रिस्तान में, मतलब कि उस वक्त तो यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं था, इस इलाके में उस वक्त लेके आए थे। छोटा मोटा कब्रिस्तान था उस वक्त, लेकिन इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं था उस वक्त, छोटा मोटा कब्रिस्तान था। तो यहाँ पे लोग अपने लोगों को मदफन करके जाया करते थे। तो सुबह जब उठकर आते थे तो आकर देखते थे तो मैयत मतलब कि नहीं होती थी, मज़ार के अंदर मैयत नहीं होती थी, मैयत वहाँ से निकाली जाती थी। और मज़ार को जो है ना चीड़ फाड़ कर उसकी मट्टी वगैरह हटा कर ना उसके अंदर से मैयत को निकाल लिया जाता था। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं ज़रा फातिहा खानी कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको उसकी मुकम्मल कहानी बताता हूँ कि वो कब्रों की चीड़ फाड़ और कब्रों की मट्टी कौन हटाता था और मैयत को वहाँ से कौन निकालता था। उसकी आपको मुकम्मल तफसीलात मैं बताता हूँ।
जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर जो है ये हज़रत पीर सैयद करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हज़रत पीर सैयद शाह हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आए थे उज शरीफ से। तो उज शरीफ से लेकर आने का इनका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे इस कब्रिस्तान के अंदर मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को पहले बताया है कि इस कब्रिस्तान के अंदर लोग अपने मुर्दों को दफन करके जाया करते थे, अपने मुर्दों को दफन करके जाया करते थे। तो उसकी वजह से जो है ना मतलब कि ये कब्रों की चीर फाड़ करके तो वहाँ से मैयत को निकाल लिया जाता था। तो यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, जहाँ पर अभी ये जाल है, यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। तो इस कुएं के अंदर वो वाक़या हुआ, उसकी भी मैं आपको मुकम्मल तफ़सीलात बताऊँगा इंशाल्लाह, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो गाइस ग़ालिबन यहाँ पर कुआं हुआ करता था, यहाँ पर ये टैंकी है, या शायद यहाँ पे होता था, यहाँ पे ये जो दो दरख्त खड़े हुए हैं इनके नीचे यहाँ पे मेरे ख्याल में कुआं हुआ करता था। अब ये कुआं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मुझे मुकम्मल याद नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर कुआं कहाँ पर था, और ग़ालिबन था यहीं पे कहीं पे। अब वो कुआं बिल्कुल बंद हो चुका है। तो उसकी हिस्ट्री ये थी कि हज़रत पीर करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत पीर सैयद शाह हक़ानी को इसलिए यहाँ पर लेकर आए कि यहाँ के कब्रों को मैयत को जो है यहाँ पर एक दियो था, वो यहाँ पर रहता था इस कब्रिस्तान के एरिए के अंदर। तो लोग अपने मैयतों को यहाँ पर दफन करके जाया करते थे। तो वो दियो जो है ना रात को मैयत को उठाकर खा जाता था, मैयत को खा जाता था। अगले दिन जब भी लोग आते थे तो कब्र जो है वो बिल्कुल खाली होती थी, उसके अंदर मैयत नहीं होती थी। तो फिर लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिर ये जो हज़रत पीर सैयद शाह करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये यहाँ के रिहायशी थे, ये बहुत परेशान हाल थे। तो इन्होंने जो है यहाँ से हिजरत की और गए उज शरीफ से इन्होंने जाकर वहाँ के जो बड़े गदी नशीन थे, पीर साहब थे, उन्हें जाकर रिक्वेस्ट की कि हमें कोई ऐसा औलिया दें, कोई ऐसा वली दें, हमारे साथ भेजें। एक तो हमारे इलाके में काफिर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ उन लोगों को वो मुसलमान भी कर लेंगे, हमारे पास आके इस्लाम भी फैलाएंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो है एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर हम लोग मैयत को दफन करके आते होते हैं। तो वो एक दियो है, वो रात को जो है ना मैयत निकाल कर खा जाता है। तो अगले दिन जब हम जाते हैं तो हमें कब्र जो है वो खाली मिलती है। तो वहाँ से फिर उन गद्दी नशीन साहब ने इनके साथ हज़रत पीर सैयद शाह हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर भेजा। और जब आप सरकार यहाँ पर आए तो आप सरकार ने यहाँ पर आकर चिल्ला किया या इबादत की, जो कुछ भी किया उन्होंने। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने दियो को पकड़ा। दियो को पकड़ने के बाद उन्होंने एक कच्चा धागा जो होता है ना, कच्चा धागा जिसे हम लोग कहते हैं धागा, एक कच्चे धागे के साथ उन्होंने दियो को कैद करके पकड़ कर उन्होंने उस कुएं के अंदर उसे उल्टा लटका दिया और उसे कहा कि जब तक क़यामत तक तुमने इसी कुएं के अंदर रहना है, तुम अब कभी भी दोबारा यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकोगे। तो उस दिन के बाद फिर कभी भी इस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या ना हुआ कि किसी की मैयत निकल जाती या कोई खा जाता है। उसके बाद कभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इसके अलावा भी एक और वाक़या है, वाक़ये तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ वाक़ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज़ आएँ एक और स्टोरी की तलाश में और आपको एक और स्टोरी भी सुनाते हैं। तो गाइज़ ये दरबार शरीफ का पहले दरवाज़ा हुआ करता था, हज़रत सैयद शाह हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, ये एंट्री दरवाज़ा हुआ करता था। पहले छोटा सा बिल्कुल कब्रिस्तान हुआ करता था। तो ये अभी तक भी है तो कायम दायम, लेकिन बहुत खस्ता हालत हो चुका है। बहुत ही पुराने दौर का है, कदीमी दौर का है। 375-400 साल से भी शायद ज़ायद हो गए हैं इस कब्रिस्तान को और इन बाबा जी को यहाँ पे आए हुए। तो इनका ये सालाना उर्स मुबारक होता है 9-10-11 को। ये अभी तारीख़ इसकी ऊपर लिखी हुई तो है लेकिन ख़त्म हुई पड़ी है, ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सी तारीख़ को होता है यहाँ पे उर्स मुबारक। तो ये इसका जो है ना कदीमी गेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कदीमी गेट तो है, अभी तक कायम दायम तो है लेकिन बहुत ही खस्ता हालत हो चुका है। अनकरीब इसके ये निशानात भी ख़त्म हो जाने हैं। ये साथ जो है ना ये मस्जिद शरीफ है, ये वो मस्जिद है जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था। इस मस्जिद के अंदर से जो है ना वो डोंकी पंप जो है वो चोरी हुआ था। तो यहाँ से चोर इस मस्जिद का पंप लेकर जा रहे थे, तो वो
मस्जिद कब्रिस्तान की हदूद से जब बाहर निकले तो उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी। तो आखिरकार उन लोगों ने जो है ना पाम को यहाँ पे कब्रिस्तान की हदूद में छोड़ा और उसके बाद वो लोग चले गया, तो फिर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। तो गाइस ये मज़ार शरीफ है हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये वो बाबा जी हैं जिनका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था आप लोगों के साथ, जिन्हें हज़रत पीर सैयद करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर लेकर आए थे। ये उन बाबा जी सरकार की मज़ार है। तो इनके बारे में भी बहुत सारी यहाँ पे स्टोरियाँ हैं हमारे पास। इंशाल्लाह एक दो आप लोगों के साथ मशहूर जो इनकी स्टोरी है ना, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो आएँ चलते हैं इनकी मज़ार के अंदर और फातिहा खानी करते हैं, उसके बाद आपको इसकी स्टोरी मैं बताऊँगा। ये इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत गुंबद शरीफ तैयार किया हुआ है। ये बाहर इन्होंने लिखवाया हुआ है हज़रत सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, और ये इनका एंट्री गेट है। बता रहा था कि ये हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, और इन्हें यहाँ पर लाने वाले हैं हज़रत पीर सैयद करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह। और ये हज़रत पीर मेहर अली शाह जिनकी मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, ये उनके दादाजी हैं, और ये उनके दादाजी हैं। तो उसके बाद इनकी एक मशहूर स्टोरी है हमारे पास, जो कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर चुका हूँ कि एक दियो था, दियो को इन्होंने एक कच्चे धागे के साथ यहाँ पे बांध कर एक कुएं के अंदर लटकाया था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या नहीं पेश आया। तो उसके अलावा हमारे पास एक और इनकी मशहूर करामत भी है और स्टोरी भी है कि यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी दरख्त लगे हुए हैं, उन दरख्तों की अक्सर लोग जो है ना टहनियाँ या लकड़ी काट कर अपने घरों की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो वो जब भी कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और ये इनका मशहूर करामत है और बहुत ही मशहूर व मारूफ इनकी ये करामत है। और अल्लाह पाक ने इन्हें इतना इल्म दिया था कि यार माशाल्लाह ये बहुत ही पहुंचे हुए और वलीउल्लाह है, जिंदा है ये अपनी कब्रों के अंदर। इधर का एक मशहूर वाक़या है कि ये साथ मस्जिद है, मैं उस मस्जिद की भी आपको ज़ियारत कराऊंगा। उस मस्जिद के अंदर एक पंप लगा हुआ था पानी देने वाला, डोंकी जिसे हम लोग कहते हैं अपनी मादरी ज़बान में। तो कुछ चोरों ने उस डोंकी को खोला, खोलने के बाद उसे उठाकर, दो चोर थे, उसे खोलने के बाद उठाकर अपने कंधों के ऊपर रखकर वो जैसे ही यहाँ से कब्रिस्तान से निकलने लगे, जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद पर पहुंचे, तो जैसे ही वो हदूद के ऊपर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने एक कदम बाहर निकाला, एक अंदर था, एक कदम उनका अंदर था और एक कदम उनका बाहर था कब्रिस्तान की हदूद से, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब वो पीछे देखते थे उन्हें बिल्कुल क्लियर नजर आता था, सब कुछ नजर आता था। जब वो आगे देखते थे तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था। तो हता के उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो पाम को उठाकर वो ले जाते, चरसी थे, चोर थे, जो मर्जी थे, लेकिन इन औलिया अल्लाह की करामत थी कि वो लोग वो पाम को उठाकर कब्रिस्तान की हदूद से बाहर ना जा सके। बिला आखिर उन लोगों ने वही पाम वहीं पर छोड़ा और वो वहां से भाग निकले और उनकी रोशनी भी आंखों की क्लियर हो गई। उस वाक़या है कि यहाँ के लोग जो है ना, अक्सर लोग आते थे यहाँ पे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। तो जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते थे तो वो मिसवाक तोड़कर ना दरख्त की, तो वो मिसवाक करते थे दांतों को मिसवाक करने के बाद वो अक्सर मिसवाक जो है अपनी जेब में डाल दिया करते थे, और जैसे ही वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर जाते थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। तो वो लोग सोचने लग जाते थे कि यार आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें बाद में याद आता था कि हमारी जेब के अंदर मिसवाक है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो लोग जब तक मिसवाक वापस कब्रिस्तान की हदूद में नहीं रखते थे, उन लोगों की आंखों की रोशनी वापस नहीं आती। एक और मशहूर वाक़या है इनका कि यहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले, आजकल भी मालूम नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहते होते हैं कि यहाँ इस दरबार शरीफ पर हज़रत पीर सैयद शाह रसूल हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मज़ार शरीफ पर एक शेर और एक सांप सनेक यहाँ पे हर जुमेरात को सलामी के लिए आते थे। ये माशाल्लाह वो वली हैं, ये वो जिंदा वली हैं कि इनकी सलामी के लिए जुमेरात की रात को
यहाँ पे शेर और सांप जो है सलामी के लिए आया करते थे। ये बात माशाल्लाह बहुत पहुंची हुई और बहुत अजीम हस्ती हैं और हम लोगों का अकीदा है कि ये अभी तक भी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है और माशाल्लाह बहुत ही नेक और अल्लाह के वली हैं, नेक वली हैं। मैंने इनकी आपको बहुत सारी करामतें बता दी हैं कि ये माशाल्लाह यहाँ पर लोग बहुत दूर से मन्नतें लेकर आते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं, यहाँ पर आकर दुआएं मांगते हैं कि या बारी ताला हमारी ये मुराद पूरी कर दो अपने इस प्यारे के सदके। तो उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी होने के बाद यहाँ पे अपनी मन्नतें देने के लिए आते हैं। यहाँ पे गोश्त वगैरह आकर बनाते हैं, देगन की देगें बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और उन्हें खैरात करते हैं और बाबा जी से आके शुक्राना करते हैं कि बाबा जी सरकार आपकी मेहरबानी, आपका शुक्र है कि आपने हमारी ये मन्नतें, हमारी ये आजिज़ी, हमारी ये मांगें पूरी कर दी हैं। तो दुआ है गाइस आप लोगों के साथ और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि औलिया जो होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं अपनी कब्रों के अंदर। औलिया को कभी भी मुर्दा मत समझो। औलिया जो है ये अल्लाह के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक, कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमाया है, ये सामने आयत करीमा लिखी हुई है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो औलिया अल्लाह है ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इसलिए भेजे कि ये आकर हम लोगों को अल्लाह का खौफ सुनाए। ये जिंदा है और ये हमेशा क़यामत तक ये जिंदा रहेंगे। इसी के साथ ही गाइस ये इस पूरे दरबार शरीफ के अंदर मेरे उस्तादों ने शीशे का काम किया था, मुल्तानी गिलास आर्ट वर्क का। तो मैंने जब ये काम सीखा था तो मैंने इस दरबार शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी दरबार शरीफ से मैंने अपने काम की स्टार्टिंग की थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये शीशे का काम करता हूँ, मुल्तानी गिलास आर्ट वर्क का। तो यहाँ इस दरबार शरीफ से मेरा पहला दिन था जब मैंने काम शुरू किया था। मेरे उस्ताद मोहतरम थे खानगढ़ के, उन्होंने यहाँ पर आकर काम किया माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही महारत के साथ। 2009 में मेरे उस्तादों ने यहाँ पर काम किया था माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत ऊपर गुंबद तक ये सारा काम हुआ पड़ा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नफीस काम हुआ पड़ा है। तो गाइस इन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत जुलूस के साथ इन लोगों ने यहाँ पर ये काम वगैरह करवाया शीशे का, मुल्तानी गिलास आर्ट वर्क का। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर हर साल उर्स मुबारक भी होता है। हर साल 11वें महीने की 11 या 10 को गालबन यहाँ पे उर्स मुबारक होता है। हर साल माशाल्लाह यहाँ पे मशहूर व मारूफ कबाल और नातवा और खतीब हजरात यहाँ पर तशरीफ लाते होते हैं। और कुछ अभी ये पिछले साल जो उर्स मुबारक हुआ है यहाँ पर, उस वक्त हमारे फैसलाबाद के कारी शहीद अहमद चिश्ती के बेटे हैं कारी वहीद अहमद चिश्ती कबाल, वो हमारे इस शारुल हकानी की मिज़ार पर जो उर्स मुबारक होता है उस वक्त उर्स मुबारक पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कवाली वगैरह भी की थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे इलाके के वसीयत के जो नाखा और खतीब हजरात जो है ना वो तशरीफ लाते होते हैं। हर साल यहाँ पर उर्स मुबारक भी होता है। तो अगर गाइस किसी दोस्त ने भी अगर इस दरबार शरीफ की ज़ियारत करनी हो और फातिहा खानी के लिए अगर किसी दोस्त ने आना हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। जिस दोस्त ने भी यहाँ पर आना हो वो मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है कि ये दरबार शरीफ कहाँ पर है। मज़ीद मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ कि ये दरबार शरीफ हमारे अमीरपुर सादात के अंदर है कि रोड पक्का से गालबन 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, छोटा सा कस्बा है अमीरपुर सादात। उस अमीरपुर सादात से मशरिक वाली साइड पे मगरिब वाली साइड पे 2 किलोमीटर दूरी पर ये दरबार शरीफ है हज़रत पीर सैयद शाह सुलह हक़ानी। जब भी आप आएंगे यहाँ अमीरपुर सादात आकर किसी से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि हज़रत पीर सैयद शाह सुलह हक़ानी की मिज़ार शरीफ कहाँ पर है, तो वो लोग आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर देंगे और आपको रास्ता बता देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा। तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं कि हम लोग इस मज़ार पर ज़ियारत करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही गाइस मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने एक हमेशा खुश रहो और अपने रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह।